Thank you. Good afternoon, everyone. On behalf of Elite Wealth Advisors Limited, I welcome you all in this webinar, and I hope you are taking good care of yourself and you are fit and fine. Like in our last webinar, we have discussed so many things regarding to Indian economy and discussed some sectors in that particular scenario, which are the good sector to invest in. And like if you remember, I know there are so many names which I recall that they were present in my previous webinar. And we discuss about pharma, we discuss about chemical, telecom, content providers which relate to media, and FMCG. And if we see the performance of these sectors, I think they were phenomenal during the period after the after I think April onward. And that time also we discuss about the key factors of Indian economy. And now we are focusing on a specific sector, which is rural, which call real India basically. And next slide, we will discuss about the Bharat versus India. And Bharat versus India. As you can understand, कि Bharat, I'm talking about the rural area, our rural population, and we will discussing about the rural growth. And in India is basically urban India, where I personally feel कि जितना भी you say demand, somewhere it is Paul. And in real Bharat, basically, which is laying in our villages, where we see a lot of opportunity for various sectors, which we will discuss about within this webinar. Why we are so much bullish on Bharat is basically Bharat lead recovery and outperform India. And there are so many parameters basically जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि वहां पर bottoming out के साइन मिल रहे हैं, just like we discussed in previous webinar. If you talk about the main thing, real fertilizer spend stood about 2x of May 20. तो basically जो May 20 का जो सेल्स थी रिटेल फर्टिलाइजर सेल और स्पेंडिंग जो थी रूरल एरिया की, वो अगर आप देखें तो वो 2x हो चुकी है, विच गिव्स एन साइन कि वहां पर प्राइसिंग पावर में कोई इशू है नहीं. और इसका रीजन ये भी हो सकता है लाइक कि जो बैक टू बैक पिछली और इसकी बात करें हम, जो सोइंग सीजन था वो काफी फिनोमिनल था और आउटपुट जो लास्ट हमने देखी है वो बम्पर थी. एंड दिस ईयर ऑल्सो इन दिस टाइम जो सोइंग हो रही है वो हाईएस्ट लेवल पे हो रही है. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो प्रॉपर हम जो भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी जो कि हम कैच कर सकते हैं इन मंथ्स टू कम. तो जो सबसे पहला आई थिंक जो मेन चीज है जिसने सबसे पहले सरप्राइज किया, एंड दैट वाज ट्रैक्टर सेल. ट्रैक्टर सेल बेसिकली जितना भी होता है वो रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. और अगर हम पिछले 3 महीने की जो ना ट्रैक्टर सेल्स को देखें, लाइक अप्रैल मई एंड जून, तो अप्रैल के अंदर जो है, अप्रैल लॉकडाउन था पूरी तरह से, तो देयर वाज ऑन हार्डली एनी सेल. मई के अंदर सेम सिचुएशन रही. ऑन द अदर हैंड जून की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डेली ट्रैक्टर एवरेज रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इतना तेजी से बढ़ गया, लाइक 1000 प्लस चला गया, विच इज अगर हम बात करें तो जो जनरल ट्रेंड होता है
उसके आसपास हम पहुंच रहे हैं, एवरेज के आसपास पहुंच रहे हैं। एंड इवन if you talk about the cement production or demand, we are near to मतलब almost highs. So these are the two factors जो कि रियल भारत की रिकवरी को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि रियल भारत को हम इस समय कंसंट्रेट करें और थोड़ा अर्बन को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं और जो सेक्टर्स बेसिकली रियल भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रोथ में जो सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक उनको हम फोकस करेंगे तो वी कैन गेट बेटर रिटर्न्स। रूरल इंडिया इज अनअफेक्टेड बाय द लॉकडाउन एज यू ऑल नो। तो जितनी भी वर्किंग, जो भी प्रोडक्शन और जो भी चीजें हुई हैं रूरल एरिया में, वो नॉन स्टॉप हुई हैं मैक्सिमम। तो अगर हम बात करें फार्म इनकम की बात करें, सोइंग की बात करें या हम डिमांड की बात करें, एवरीवेयर वी हैव सीन ग्रीन शूट। और रूरल भारत बेसिकली इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। और कंपेयर हमारा इसीलिए हो रहा है इंडिया वर्सेस भारत। तो भारत कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, दे ऑल आर शोइंग गुड साइंस ऑफ रिकवरी और आई एम प्रीटी श्योर कि दिस विल गिव यू एनफ रीजन टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। इसमें जो मेन चीजें, जो कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, लाइक वी कैन डिस्कस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सोइंग इज एट हाईएस्ट लेवल। सेकंड, जो लास्ट क्रॉप थी वो बम्पर क्रॉप थी। थर्ड, जो सो फॉर मानसून है, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन एंड एवरेज से 15% प्लस चल रहा है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो बेसिकली रियल भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये सारी चीजें ठीक से चलती हैं तो आई थिंक दिस विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन भारत। और गवर्नमेंट ने भी इन बिटवीन काफी कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज को सामने लेकर आए हैं एंड अमेंडमेंट किए हैं अपने लॉज में, जिससे कि रियल भारत को काफी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। लाइक जो मनरेगा के प्राइसेस हैं, अगर आप देखें तो 11% हाइक हो गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट मोर अर्निंग एट देयर एंड। तो ये सारी चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली डिमांड ड्राइव करेंगी। और अगर ये सारी चीजें ठीक चलती हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी एंसिलरीज हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड देयर आर सो मेनी सेक्टर्स एंड सो मेनी सब सेक्टर्स। अगर हम डिस्कस करें उनके बारे में और उनकी बात करें तो देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, बट आई फील कि देयर आर लॉट ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटी टू कैच। जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे थे, मानसून रेनफॉल जो है वो आज की डेट में अगर देखा जाए तो अबव 15% एवरेज है। अगर स्पेसिफिक हम बात करें कि जैसे नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करें या सेंट्रल रीजन में बात करें, साउथ रीजन में बात करें, या हम उसको बात करते हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रेनफॉल जो है बेसिकली जो है एज कंपेयर टू 2019-20 के अंदर काफी अच्छी हुई है और जो कि टोटली इम्पैक्ट करेगी इस पूरी इंडस्ट्री को और इससे रिलेटेड सेक्टर्स को। इफ यू टॉक अबाउट अर्बन, अर्बन में अभी जो रिकवरी का फेज बना है, इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी, बट इट विल टेक टाइम टू गेट एट देयर बेस्ट लेवल। अगर हम बात करें कि पावर कंजम्पशन, जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में भी हमने इसकी बात की थी कि पावर एक ऐसा बैरोमीटर इंडेक्स है बेसिकली कि आपको ये पता लग जाता है लाइक कि किसी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसकी प्रोडक्शन, उसकी कैसी चल रही है। तो पावर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हर चीज के अंदर अपना जो है ना एक प्रेजेंस रखता है। लाइक अगर हम पीछे बात करें तो ये यूजेस जो था वो रफली 70% तक डाउन हो गया था, जबकि जनरली इसको 100% मिनिमम होना चाहिए। और फ्रॉम मार्च आई थिंक मार्च 2020 से और अभी तक अगर मंथ टू मंथ और वीकली बेसिस पे देखें तो एट प्रेजेंट वी आर सिटिंग एट 92% यूजेस।
तो हम ये कह सकते हैं कि 70% मतलब से 92% जाना इज समथिंग गुड, बट इसको एटलीस्ट 100% प्लस जाना चाहिए, तब उसका इम्पैक्ट जो है ना ओवरऑल इकोनॉमी में देखना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो अर्बन को इम्पैक्ट करता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो ईवे बिल्स अगर आप देखें तो एज कंपेयर टू मार्च, अप्रैल एंड मई काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है इसमें। एंड सेम पेट्रोल एंड डिमांड कंजम्पशन भी अगर देखें तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, बट इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं है जितने की एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, और एक इंडस्ट्री को जो ग्रोथ आनी चाहिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अभी तक तो इंडिकेट नहीं कर रहा, बट यस देयर आर सम रिकवरी। दूसरा नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, विच क्लियरली शोज कि जो है ना प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो जून के अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि आप शीट के अंदर देख पा रहे हैं स्लाइड में, तो आज के डेट में जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.62, और अगर जून 21 जून की देखें एक वीक पहले की तो इट इज 7.26, जबकि जनरली जो ये होता है ये 20-25% की रेंज में कहीं ना कहीं वेरी करता है। तो अगर ये इतना तेजी से कम आता है तो इट क्लियरली शोज कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो अपने बेस्ट स्पेस पे है, और गोइंग फॉरवर्ड जब ये सिचुएशन ऐसी बनती है तो प्राइसिंग पावर जो है हर किसी की बढ़ जाती है, और वो डायरेक्टली किसी न किसी तरह से फिर डिमांड में क्रिएट होती है, और वो डिमांड फर्दर फिर कंपनीज के लिए बेटर होना शुरू हो जाता है। बट अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारे पास जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज अराउंड 132 करोड़ के आसपास है, जिसका हम बात करें तो 65% पॉपुलेशन आज भी रूरल इंडिया में रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ओनली 35% अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पिछला एक टाइम गया है लास्ट 10 ईयर अगर मैं बात करूं, तो इस 10 ईयर्स के अंदर जो हमने सबसे ज्यादा देखा है वो सबसे ज्यादा डिमांड जो आई है वो अर्बन एरियाज में आई है, और अर्बन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है, और पिछले 2 साल से जो एक साइन जो मिल रहा है रूरल की तरफ से, और सबसे बड़ी चीज है इट इज सपोर्टिंग जीडीपी ऑल्सो। अगर हम पिछले 2 साल की जीडीपी को अगर हम देखें और उसमें बाइफरकेट करें कि जितना भी एग्री रिलेटेड चीजें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो किस तरह से इम्प्रूव कर रही हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 2 सालों से इकोनॉमी को, जीडीपी को बहुत ही एक सस्टेनेबल लेवल पे खड़ा किया हुआ है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी है इंडिया के अंदर, यू ऑल नो कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑल्दो अगर हम पिछले जो 6 महीने की बात करें या साल भर की बात करें तो देयर आर सम इंप्रूवमेंट, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से आना बाकी है। एंड जो मेजर कंपोनेंट है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस में आप जानते हैं कि कोविड के थ्रू मतलब टाइम फ्रेम के अंदर सर्विसिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि लेस इफेक्टेड रही है, बट समहाउ कुछ ऐसे इसी के अंदर विद इन द सर्विस सेक्टर ऐसे भी सेक्टर हैं जो कि बहुत ही बैडली हिट हुए हैं। नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग तो हिट हुआ ही है, बट अगर इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो अगर कोई एक चीज जो निकल कर आती है जो कि इकोनॉमी को एक सम एक्सटेंट तक अगर सपोर्ट कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ उस पर्टिकुलर पॉकेट के अंदर बड़ी अच्छी आ रही है। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से जो भी जो एक एक पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किया, ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहे हैं लाइक कि वी आर गोइंग फॉर ए मतलब डिसेंट ग्रोथ इन दिस एरिया। अगर हम बात करें कि जीएसटी का लेवल की हम बात करें जो कि प्राइम इंडिकेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट का कलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक एक्सपेंडिंग उसकी जो है प्रॉपर नहीं हो सकती। तो अगर हम जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं लाइक कि ऑन एन एवरेज अगर हम मई से और मार्च तक की जो है ना एवरेज देखें तो 1.01 लाख करोड़ के आसपास का जो है ना मंथली रेवेन्यू मतलब इनका रेवेन्यू है। और अगर हम लास्ट 3 मंथ का देखते हैं अप्रैल मई, तो अप्रैल में तो ये बहुत डाउन हो गया 0. मतलब ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ का। उसके बाद मई के अंदर फर्दर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ एंड 62,000 करोड़ का हुआ, एंड फर्दर जून मंथ के अंदर ये 91,000 करोड़ का हुआ, जो
एक कहीं ना कहीं एक साइन देता है कि ये एवरेज के आसपास अपने आएगा, रफली 1 लाख करोड़ 1.10 लाख करोड़ के आसपास आ जाना चाहिए। तो विच अगेन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एक जो है ना थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, लाइक 50 इज अ बेंचमार्क, कि अगर किसी कंट्री के अंदर उसका पीएमआई बेसिकली 50 के अराउंड 50 प्लस अगर चलता है, तो इट मीन्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो हो रही है प्रॉपर तरीके से। इट इज नॉट वेरी हाई बट हो रही है डिसेंट रेट से। बट अगर ये 50 से नीचे जाता है तो इट मीन्स कि वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से डाउन होती चली जा रही है। लाइक वी सॉ इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल के अंदर इसकी जो अपनी जो पीएमआई थी इट इज 27.4, जो कि मई के अंदर क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने लॉकडाउन में जो है ना रीओपन हुई, तो ये 30.8 हुआ। एंड फर्दर जून क्योंकि काफी चीजें और जो है लॉकडाउन से बाहर आई, तो ये बढ़ करके 47.2 है। एंड विच इज एक्सपेक्टेड कि मतलब जून की बात करें, जुलाई ऑनवर्ड ये 50 का लेवल अपना जो है ना फिर से टच करेगी एंड 50 52 53 की रेंज में कहीं ना कहीं वेरी करेगी। बट इन सब चीजों के बीच में मार्केट विल रिमेन फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज इट्स नेचर इज फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जैसे हम बात करें तो इंक्रीजिंग कोविड इन्फेक्शन डेथ, ये हम सबको फियर क्रिएट करती है। सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन हमने पीछे बार बार ये देखा कि शायद सेकेंड वेव इसकी स्टार्ट हो जाए। delayed economic activity, lockdown extension, India-China border dispute, they will all remain. अगर ये नहीं रहेंगे कोई नई चीजें आ जाएंगी। लाइक आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम इंडिया यूएस और चाइना की बात करें, ये कोई ना कोई इनका फेस चेंज होगा। फियर जो है ना मार्केट के अंदर रहेगा ही रहेगा। ऑन द सेम टाइम आपको ना कुछ ऐसी होप्स भी अवेलेबल रहेंगी, लाइक डिक्रीज इन कोविड इन्फेक्शन। चाइना के अंदर स्टार्टिंग हुआ कि मतलब काफी ज्यादा उन्होंने इसको पूरा मतलब कंट्रोल किया हुआ है, डेथ्स को कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया की तो डेथ रेट जो है ना एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज वेरी लो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग इफेक्ट भी हो रहे हैं इससे, वो बहुत तेजी से रिकवर कर जा रहे हैं। बट यस एक डर तो बना हुआ है। मेडिकल ब्रेक थ्रू की अगर हम बात करें तो हर स्टेज पे ये देखने को मिला है कि पर्टिकुलर एक कंपनी दूसरी कंपनी एंड थर्ड कंपनी ने जो है अपना इसका जो है ना एक ब्रेक थ्रू मेडिकल ब्रेक थ्रू उनको मिल चुका है। बट क्लियरली अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकती, ये वी ऑल नो। बट ये इट विल रिमेन इन मार्केट और ये वॉलिटिलिटी इसके अराउंड बनी ही रहेगी। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड सितंबर टू दिसंबर, इस बीच में कोई एक मतलब वैक्सीन इसका मार्केट में आने के चांसेस जो है ना ब्राइट है। क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं कि जो कि अपने सेकंड स्टेज पे काम कर रही हैं, कुछ थर्ड स्टेज पे काम कर रही हैं। बट वो थर्ड स्टेज के बाद भी अगर हम बात करें तो देर आर 3 स्टेप्स, और वो 3 स्टेप्स के अंदर उनको काफी टाइम लगेगा उस चीज को करने में। एक स्मॉल ग्रुप, एक फिर 100 प्लस ग्रुप एंड फिर 1000 के ग्रुप को जो है जब तक ये वैक्सीन दी नहीं जाएगी और उसका आउटपुट चेक नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से वो जो है वैक्सीन मार्केट में आ नहीं सकती। तो ये कहना कि बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि अनफेयर है। बट हाँ, टिल दिसंबर आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि ये आ जाना चाहिए। फिजिकल स्टिमुलस एंड मॉनेटरी स्टिमुलस, देयर आर सम मतलब बीच में अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आकर के और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, जिससे एटलीस्ट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर हम बात करें तो उसको एटलीस्ट कुछ सपोर्ट जरूर मिला है। एंड वी हैव सीन सो मेनी मतलब माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल। तो अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8% की पॉपुलेशन रफली जो है आज की डेट में अर्बन एरिया से रूरल में इस समय जो है माइग्रेट हो चुकी है। और गवर्नमेंट ने जिस तरह से मनरेगा के प्राइजेस बढ़ाए हैं, लाइक 11%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11% के करीब करीब का जो है ना इंक्रीमेंटल वहाँ पे दिया हुआ है वेजेस में। और अगर हम बात करें कि 100 डेज का एटलीस्ट उनको जो है ना जॉब गारंटी मिलेगी। एंड उसके अलावा देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक कि जो आत्मनिर्भर करके गवर्नमेंट लॉन्च करे, इसमें बहुत सारे लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, माइक्रो लोन्स प्रोवाइड कर रही है।
तो जो भी लोग यहाँ से गए हैं आई थिंक उनमें से कुछ तो अपनी हार्वेस्टिंग की तरफ चले जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस के स्मॉल बिजनेसेस की तरफ चले जाएंगे। तो अगेन इन सब चीजों से क्या होगा, डिमांड ड्राइव होगी। और कहाँ की ड्राइव हो रही है, मेजरली वी सी इन रियल भारत, जहां पे ये डिमांड क्रिएट होगी। अगर हम बात करें तो मार्केट में FII इनफ्लो आफ्टर ए डिसेंट सेल ऑफ लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूसली ऑन हायर साइड है अगर देखें। और ये तभी आते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस रहता है किसी चीज को लेकर के। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिमांड खत्म हो गई है, इट जस्ट ए पॉज। किसी चीज का ये हो जाता है कि लाइक कि आज के सिनेरियो में किस चीज की डिमांड ज्यादा हो सकती है, क्या मेरी नेसेसिटी है, वो नेसेसिटी की तरफ लोग ज्यादा चले गए इंस्टेड ऑफ की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की तरफ। तो ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो अब गोइंग फॉरवर्ड वो फिर से आनी शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर। और वो पहले जो आनी शुरू होगी वो आएगी ही मतलब रियल भारत से। और दूसरी अगर हम बात करें अपने जो DI फ्रंट पे बात करें तो DI में भी काफी मतलब स्लो रहे हैं बट स्टडी रहे हैं। पिछले अगर मेनी मंथ का आप डेटा मतलब उठा करके देखें तो दे आर नेट इन मतलब प्लस साइड। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड कैपिटल रेज इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के अंदर, जहां लोग सर्वाइवल की तरफ, कंपनियां सर्वाइवल की तरफ जा रही थी कि किसी तरह से सर्वाइवल हो जाए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड रेज किया है सिर्फ एक ग्रुप ने। जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था इस कंपनी के बारे में। तो रफली अगर मैं बात करूं 1.52 लाख करोड़ का पैंडेमिक जैसी सिचुएशन के अंदर अगर आप मार्केट से पैसा इतना निकाल सकते हैं तो इट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि लोगों के पास पैसा बहुत है, इट जस्ट कि उनको सही जगह इन्वेस्ट करने की नहीं मिल रही। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस की कितनी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, कितने फंड में जो है ना इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। बट देखने वाली चीज इसमें दो चीजें हैं कि एक है गूगल और दूसरा है फेसबुक। फेसबुक और गूगल को हमें ये नहीं लेना चाहिए कि ये जस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक इसको हमें बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए कि जो आज की सिचुएशन में ये हुआ है। इवन HUL ने GSK को जो बाय आउट किया, या कोटक महिंद्रा बैंक ने जो 7,000 और करोड़ की QIP लेकर आया, ICICI बैंक ने फंड रेज किया एंड सो मेनी इन द लिस्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर एक होप देती हैं, एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट, इंडियन टेरिटरीज बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रांग है। और ये डिमांड किसी भी टाइम पे आ जाएगी जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल होगी। लाइक कि ये वैक्सीन आ जाए या कुछ इस तरह की चीजें जैसे ही मार्केट के अंदर आएंगी तो आप देखेंगे कि डिमांड ऑटोमेटिकली एकदम से आनी शुरू हो जाएगी और ये डर दूर हो जाएगा। So now, is it time to overweight on equities? Just like we said last in our last presentation. Yes, again, बस yes, इसमें क्या है कि आपका सेक्टर रोटेशन हो रही है। अभी आपने देखा पीछे अगर हम बात करें लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक मेजर इंडिकेटर विच आई फॉलो is the market cap to GDP ratio. That time it was 50% of GDP. At present we are sitting at I think 72%. तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट आया है तो वो चीजें जो है ना प्ले आउट होंगी, कुछ चीजें ओवर प्राइस हो चुकी हैं। बट जैसे कि हम सामने अगर बात करें तो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या परफॉर्मेंस रही है, अगर हम बात करें 30 जून तक की तो 1 मंथ की रिटर्न अगर देखें तो 7.5% रही है मार्केट की, 1 ईयर की 12.6 माइनस, वहीं 3 ईयर की जो CAGR ग्रोथ है वो है 2.7%। 5 ईयर की अगर ग्रोथ की बात करें तो इट इज 4.2% एंड 10 ईयर की करें तो 6.8%। ऑन द अदर हैंड अगर हम थोड़ा सा मिड कैप की तरफ जाते हैं तो 1 मंथ की जो रिटर्न है वो 10.8 है, वेर एज 1 ईयर की जो रिटर्न उसकी है माइनस में 16.7 है। एंड अगर स्मॉल कैप की सेम पैरामीटर्स पे बात करें तो 1 मंथ की रिटर्न 15.3% है एंड जो 1 ईयर की रिटर्न है 25.6% नेगेटिव है। ये
स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में ये टसल चलता ही रहेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड हैं और जिनकी अपॉर्चुनिटी जिनके आगे बहुत ही ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनमें आपको बहुत वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि उस मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो आज की डेट में रफली हम 71 के आसपास पहुंच रहे हैं। और इस सेवन जो एवरेज जो जनरली 10 ईयर की अगर हम एवरेज लें तो ये 73% के करीब रहता है। बट इट डजेंट मीन कि अगर 73% जा रहा है तो इट इज ओवर वैल्यूड, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पीक होता है बेसिकली, अगर हम 2008 की पीक की बात करें 149% तक गया था ये। तो एक होता है अंडर वैल्यू, अंडरवेट एंड ओवरवेट। अंडरवेट मीन्स कि अगर आपको जो है ना एवरेज से नीचे मिल रहा है तो आप जो है ओवरवेट हो जाते हैं। एंड जब ये इसके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं आप जो है कॉशियस हो जाते हैं, लाइक कि आप जो है ना काफी, अब ये टाइम ऐसा आ जाता है लाइक कि आपको बिल्कुल जो कहते हैं ना ड्यू डिलीजेंस के बाद ही कोई चीज मतलब बाय करनी है, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन ऐसा होता है कि लाइक सारी कंपनियां चल जाती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। सेम वही प्राइस टू बुक वैल्यू में भी अगर हम देखें तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट मतलब इंक्रीज आया है। तो इट मीन्स कि थोड़ा सा वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें फॉरवर्ड ट्रेलिंग की, तो वहां पे भी सेम वही इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो अगर हम बात करें कि मतलब फर्दर हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द सेक्टर जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वी सी कि रियल भारत को जो रिप्रेजेंट करेगा आने वाले टाइम में, इट विल बी एफएमसीजी, सेकंड वुड बी फर्टिलाइजर, थर्ड वुड बी पैकेजिंग। पैकेजिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्रॉक्सी टू एफएमसीजी है, कि आप कुछ भी चीजें आज की डेट में अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो वी वांट कि वो पैक्ड हो पूरी तरह से। तो पैकेजिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेजी से ग्रो करेगी इंडिया के अंदर। ऑटोमोबाइल, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो बेसिकली दीज आर द सेक्टर जहाँ पे हमें अपनी पोजिशनिंग गोइंग फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी फिलहाल देखते हुए लग रहा है कि मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी कहीं और मेजर देखने को नहीं मिलेगी। एफएमसीजी का क्या है कि अगर हम बिग प्लेयर की अगर हम बात करें और तो वहां पे अगर हम देखें तो वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ जो डिक्लाइन हुआ है बेसिकली वो ऐसी हुई है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। बट ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रूव नहीं हो सकती है। ये डायरेक्टली अगर हम देखें तो कई कंपनियों ने जो है ना छोटे छोटे शैशे वगैरह में जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इवन अगर हम मैं बात करूं तो एक एफएमसीजी कंपनी ने 50 पैसे के शैशे के अंदर जो है सैनिटाइजर बेच रहे हैं। एंड सी कि इसका आगे चल के कितना ज्यादा जो है ना डिमांड क्रिएट हो सकती है। इवन बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इस रूरल जो अपना सेटअप है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। इवन देयर आर मतलब कंपनीज लाइक आईटीसी एंड एचयूएल। आईटीसी ने तो इस पूरे पैंडेमिक को अपनी स्ट्रेंथ की तरह से यूज किया है और अपने जो रूरल एरियाज के अंदर जो इसके जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं बेसिकली इसने बहुत अच्छी तरह से यूज किया है उसको। फर्टिलाइजर सेल्स इसलिए पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि इसकी सेल्स बेसिकली अगर देखें तो 83% जो है ना जंप आया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सेम यूरिया की सेल्स भी अगर देखें तो वो भी अपने एक रिकॉर्ड लेवल पे है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून बेटर होने जा रहा है तो इसकी डिमांड और ज्यादा होगी, क्योंकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, दिस इज द स्लोगन। और जिस तरह से फार्म लैंड धीरे धीरे कम होती जा रही है तो प्रोडक्शन एट सेम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए इन सब चीजों का यूज बहुत होगा। जस्ट लाइक आई सेड कि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से जाएगी, तो आई एम सीइंग डबल डिजिट ग्रोथ हेयर, although some of them has started performing well. ऑटोमोबाइल कंपनी बेसिकली अगर हम रूरल की बात कर रहे हैं मतलब रियल भारत की बात कर रहे हैं तो रियल भारत जो रिप्रेजेंट करता है वो एक करता है कि टू व्हीलर्स, और दूसरा मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो आता है फार्म रिलेटेड जो इक्विपमेंट और मशीनरीज। तो उसके अंदर बेसिकली ट्रैक्टर जो कि जिसने अपने जो है ना साइन देने शुरू कर दिए हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आई एक्सपेक्ट कि ये कंटिन्यू रहेगा ये ट्रेंड। इसके अलावा टू व्हीलर सेल्स कंटिन्यूसली मुझे लग रहा है कि इम्प्रूव होगी, क्योंकि अर्निंग पावर जब रूरल इंडिया की रियल भारत की इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू डिमांड। एंड सीड्स एंड पेस्टिसाइड, सीड्स एंड पेस्टिसाइड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अगर इंडिया के अंदर देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो कंपनीज हैं बेसिकली वो जेनरिक टाइप का काम कर रही हैं।
they don't have patented pesticides or seed pesticides. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया की ही बात करें तो हम अपनी अगर फुलफिल कर लें डिमांड, तो आई थिंक फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ लेकर के आएंगे। और सीड और पेस्टिसाइड्स की डिमांड अगले अगले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत तेजी से इंक्रीज होनी है। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, लाइक ऑर्गेनिक चीजें ही ज्यादा इंक्रीज करी जा रही हैं, सीड्स पे ज्यादा वर्कआउट हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि मतलब सीड पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली इन सब सेक्टर्स पे आएगी। एंड this is all from my side, and now I would like to have some questions if you have. मिस्टर योगेश कहते हैं, पूछते हैं कि रिलायंस में फर्दर आपको क्या लगता है? सर ऐसा है कि रिलायंस बेसिकली अगर हम इसको बात, वैसे तो मैं कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता, बट अगर आपने बात की है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक जो है ना टेलीकॉम कंपनी की तरफ हम ना देखें इसको तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए टेलीकॉम कंपनी, इट बिकम ए टेक्नोलॉजी कंपनी, एंड देयर आर सो मेनी हिडन वैल्यू अंडर दिस कंपनी। और वो सारी जब ऑफलोड होंगी, मतलब वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो यू विल सी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इस कंपनी के ऊपर। तो नो डाउट थोड़ा सा अगर हम बात करें ना कि अगर मार्च के लेवल से और आज के लेवल में, इट इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम, मोर देन इनफैक्ट 2.5 टाइम। तो नो डाउट किसी टाइम पे एक जो है ना शॉर्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट इसमें अभी आज के डेट में आप ये देखिए कि इंडिया जियो मार्ट के थ्रू ये पूरी किराना जो इंडस्ट्री है इंडिया की, इसको पूरी तरह से चेंज कर देंगे। और जैसा मतलब कहते हैं ओवरसीज में देखने को मिलता है कि सिंपल दुकानें नहीं होती हैं, स्मॉल लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हर चीज बहुत आसानी से मिल जाएगी वहां पे। तो ये फेस पूरा चेंज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री। पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में अगर हम बात करें ना तो बहुत सारी कंपनी वैसे अवेलेबल हैं, बट अगर आपको पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में जानना है तो आई थिंक आई विल टॉक टू माय रिसर्च गाइड, दे विल प्रोवाइड यू definitely. But yes, if you have specific query related to any company, so then we can discuss. बट हाँ बहुत छोटी मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत छोटी मार्केट है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा है कि नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 इयर्स की बात करें ना, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो लास्ट 7-8 सालों का आपने अंडर परफॉर्मेंस देखा है, बिलीव मी यू विल सी आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम हियर ऑन। ऑल्दो अगर हम बात करें कि जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, बट अभी ये जो कह सकते हैं ना, इट इज ओनली 10 to 15%, तो बहुत कुछ देखने को वहां मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक, मिस्टर विवेक ने पूछा केमिकल इंडस्ट्री में। नो डाउट केमिकल इंडस्ट्री, अगर आप बात करें कि मैं ये बात करूं कि चाइना से इंडिया जो शिफ्ट होना है, अगर वो सिर्फ 10% चाइना का जो है ना डिमांड शिफ्ट होती है इंडिया, तो इंडिया के लिए 100% मतलब चेंज होगा ये। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो आई थिंक ये पूरी इंडस्ट्री जब बहुत ही छोटे साइज में थी, आज से अगर मैं बात करूँ 6 महीने पहले, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी आगे चल के। तो यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा यूज होगा इसका और ग्रो बहुत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। ओके, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है। बेसिकली हेल्थ एंड हाइजीन ये की एरिया बनने वाले हैं आगे चल के। जो मैं एफएमसीजी की जो बात कर रहा हूँ, बेसिकली इसने कोविड ने पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया है। तो अब जो पर्सनल हाइजीन है
उसका लोग ज्यादा ख्याल रखेंगे। और पर्सनल हाइजीन एक ऐसा सेक्टर होगा जो कि हो सकता है कि आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिले, जो कि अभी सिंगल मतलब डिजिट ग्रोथ आ रही थी रफली 7 to 8% की रेंज में। अगर हम बात करें ना सिर्फ एचयूएल जो कि इस कंपनी मतलब मार्केट लीडर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो वहां पे भी देखें तो उसकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है ना कम हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बाकी चीजों की उसकी देखें तो वहां पे डिमांड बहुत अच्छी पिकअप हुई है। तो ये चीज सेम रहेगी क्योंकि इसने लाइफस्टाइल चेंज किया है। तो ये जो चेंज है ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली इसकी डिमांड जो है हमारी लाइफ के अंदर आ जाएगी, तो ये डिमांड बहुत अच्छी रहेगी इसकी फॉर श्योर। कंपनी नो डाउट यही है कि एचयूएल इज वन ऑफ देम, आईटीसी हैं आपके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैक्टर सेल से रिलेटेड है, कौन सी कंपनी आपको पसंद है मिस्टर अजित? अजीत जी ऐसा है कि यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास टू कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं। वन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड सेकंड वन इज एस्कॉर्ट्स। तो बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर करना चाहिए। ऑल्दो एस्कॉर्ट्स के अंदर जो है ना डिफरेंट चीज़ें भी आ गई हैं आज के डेट में, मशीनरीज हैं एंड रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं उसके अंदर। बट अगर मैं बात करूँ सीधे ओनली ट्रैक्टर की, तो उसमें मुझे लगता है कि एम नो डाउट विल लीड। पैकेजिंग सेक्टर में कौन सी मिस्टर अजय करण मिस्टर करण? पैकेजिंग सेक्टर बेसिकली इसमें आप मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसमें डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। और इसमें देखा जाए तो वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें कि अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो देयर आर पेपर प्रोडक्ट, एक्सेल क्रॉप, एक्सेल प्रो एसएल प्रोपैक। ये दो कंपनीज तो प्रीमियम सेगमेंट में डील करती हैं। वेयर एज अगर हम बात करें शैशे वगैरह की बात करें या रैपिंग की बात करें तो वहाँ पे यू फ्लैक्स, पॉलीफ्लैक्स, देयर आर सो मेनी कंपनीज। एंड ऐसा नहीं है कि वो बाकी मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं, दे ऑल आर परफॉर्मिंग रियली वेल। अगर आप पिछले रिजल्ट्स भी देखेंगे तो दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। एंड अगर प्राइस टर्म्स में भी देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। एज वी आर ahead of time, तो डेफिनेटली जितनी भी क्वेरी रह गई हैं विल पर्सनली टॉक टू देम और मेल देम। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, थैंक यू सो मच।